पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों की आवाज को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से ओबीसी की स्कॉलरशिप का मामला उठाया, जिसका विधानसभा में भी जवाब नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार 3 से 4 साल लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप का मामला विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर द्वारा विधानसभा में उठाया गया। आप देखें 2020-21 जो सत्र गया 21-22 उसकी 3-4 स्कॉलरशिप है। गांव की बेटी, प्रतिभा किरण और ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप। आज 22-23 वाला सत्र चालू हो गया है, ये भी अब खत्म होने वाला है। 2 साल हो गए हैं पर स्कॉलरशिप बच्चों के खाते में अभी तक नहीं है। यह मामला विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर द्वारा विधानसभा में उठाया गया। विधानसभा में मामला उठाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं के उच्च शिक्षा मंत्री जिनका निवास स्थान उज्जैन में ही है, हमने उज्जैन का ही मामला उठाया था कि उज्जैन के सभी महाविद्यालयों में ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप आई है, क्या उनके खाते में डाल दी गई है और नहीं डाली गई है तो क्यों नहीं डाली गई है और कब तक डाली जाएगी। यह क्वेश्चन हमने उठाया था, उनमें उन्होंने जवाब दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। आप सोचे कि यहीं के उच्च शिक्षा मंत्री उज्जैन जिले के यहीं का क्वेश्चन था और 1 साल पुरानी हमने जानकारी मांगी है कि स्कॉलरशिप दी या नहीं गई। उस पर उन्होंने कह दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक हास्यपत्र एक बात है। आप सोचे कि जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ते हैं, नागदा नहीं उज्जैन इंदौर में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ते हो, जिनकी फीस 50-50, 70-70 हज़ार रुपये उनके कोर्स की फीस है। वो स्कॉलरशिप आती है और वो स्कॉलरशिप भरकर उस फीस को भरते हैं, पर 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण उन बच्चों को परीक्षा में नहीं बिठाया जा रहा था, जिसके कारण बच्चों ने ब्याज पर पैसे लेकर उन बच्चों ने कॉलेज की फीस भरी। पर 1 साल हो जाने के बाद स्कॉलरशिप नहीं। दूसरा साल भी प्रारंभ हो गया, परीक्षा आ रही है, दूसरे साल की फीस बंद नहीं है। पहले साल की फीस भरी, उसका ही ब्याज अभी बच्चों द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरे साल की फीस कैसे भरेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं जाकर कॉलेज को छोड़ना पड़े। तो हमने विधानसभा में उठाया था और इस तरह का जवाब उनके द्वारा दिया गया। इससे स्पष्ट लगता है कि उनकी बोली और करनी में कुछ अलग फर्क है। अगर वो इस सवाल का जवाब दे देते तो उनकी कथनी और करनी सामने आ जाती कि 1 साल की स्कॉलरशिप अभी तक बच्चों को डाली नहीं और ढिंडोरा पीटते विकास का गांव-गांव जाकर। ऐसे ही हमने एक और मामला उठाया उसी क्वेश्चन में। एक बालिका यही की कॉलेज की एसटी की बालिका, उस बालिका ने फर्स्ट ईयर रेगुलर करा, सेकेंड ईयर रेगुलर करा, थर्ड ईयर भी रेगुलर करा, पर किसी कारणवश उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म थर्ड ईयर में नहीं भरा। अगर उसने थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा तो निश्चित ही उसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की उसकी स्कॉलरशिप आई, पर थर्ड ईयर करने के बाद जब वो एमकॉम में एडमिशन लिया, इस साल उसने वापस से एमकॉम में एडमिशन लिया और उसने एसटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उसकी स्कॉलरशिप आई एसटी की। पर आप देखें कि एसटी की स्कॉलरशिप आने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो इसको स्कॉलरशिप मिली थी वो स्कॉलरशिप वापस रिकवरी कर ली सरकार ने। मतलब उसकी स्कॉलरशिप 11,000 रुपये आई, 9,000 रुपये कुछ आई थी, वो वापस से उसको रिकवरी कर ली और 1,800 रुपये और उसके ऊपर निकाल दिए। अब ये समझ में नहीं आता है सरकार को कि जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर पढ़ी है, उसी की उसने स्कॉलरशिप ली है, तो उसको रिकवरी करने का क्या कारण था। ये भी क्वेश्चन हमने लगा, उसमें कोई जवाब नहीं दिया। और जब उस बच्ची ने सीएम हेल्पलाइन लगाई तो उसमें एक बेतुकाना उसको आंसर दिया गया जवाब में कि आपकी स्कॉलरशिप इसलिए रिकवरी कर ली गई कि आपने फाइनल ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, तो सरकार को ये लगा कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इतना तो सोचना चाहिए सरकार को, अगर वो पढ़ाई छोड़ देती तो पीजी कक्षा में कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती, उसकी स्कॉलरशिप वापस रिकवरी नहीं करनी थी उनको। और अगर उसने परीक्षा भी छोड़ दी तो क्या वो उसके घर जाके रिकवरी करती क्या फिर, अगर वो पीजी की कक्षा नहीं भरती। और सबसे बड़ी बात ये, जब तो 2 साल वो पढ़ी है तो मतलब वो पढ़ी है जब तो उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो रिकवरी करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसमें ये जवाब दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही। मतलब कुल मिलाकर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। सरकार सिर्फ वाही लूट रही है, विकास के नाम पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। हमने मांग करी है वापस से मुख्यमंत्री जी से और उनसे कि जल्द से जल्द उन बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप डाली जाए, अन्यथा उन बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसकी जवाबदार सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी रहेंगे।